आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और आज के लेक्चर में 3 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। वन इज कॉल्ड इंडेक्सिंग ऑफ द OLAP डेटा, सेकंड इज द मटेरियलाइजेशन ऑफ द क्यूबॉइड्स, एंड द थर्ड वन इज ऑनलाइन एनालिटिकल माइनिंग आर्किटेक्चर। इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्सिंग हमें, अगर आपने ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पढ़ा हुआ है, तो indexing helps us in the quick arrangement of the data. Arrangement of the data can be in some sorted form, and it also helps in faster retrieval of the data. Now, the data warehouse, the purpose of creating a data warehouse is to provide faster information, yeah, faster retrieval of data, so that the information can be provided in the timely manner to the management. तो होता क्या है कि जो एंड यूजर होता है वो हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आइटरेटिव, मतलब रिपीटेड इन नेचर क्यूरीज जो है वो डालता है। ये जो क्यूरीज होती हैं, सम ऑफ दीज आर एड हॉक इन नेचर, मतलब आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपसे क्या पूछने वाला है। तो जब एडहॉक इन नेचर क्यूरीज आती हैं और वो भी टेराबाइट्स ऑफ डेटा के ऊपर आती हैं, तो हमें कोई ना कोई इंडेक्सिंग कर लेनी चाहिए ताकि हम डेटा को फास्ट रिस्पॉन्स या क्यूरी का फास्ट रिस्पॉन्स दे पाए। ये जो क्यूरीज होती हैं कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि कई बार नंबर ऑफ डेज भी लग जाते हैं, आवर्स को तो छोड़िए, नंबर ऑफ डेज लग जाते हैं उसको रिस्पॉन्स करने के लिए। So the basic concept is that we should follow a separate indexing technique for the OLAP ताकि हम लोग डेटा रिट्रीवल की प्रोसेस को फास्ट कर सकें। What are the advantages of creating the indexing? The first advantage is that it results in efficient utilization of space. Space is very costly. Efficient utilization of space. Second is, जब हम लोग एक इंडेक्स जो है वो इंटरेक्ट करता है with other indexes, then it is able to filter out some of the records. The third one is indexing जब जॉइन के साथ लगाई जाती है। जॉइन मींस जब आप डेटा को फेच करते हैं फ्रॉम मल्टीपल डेटाबेसेस, देन इट आल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एडहॉक एंड कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। जल्दी जॉइन ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाता है। तो फर्स्ट टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस indexing for the OLAP is बी ट्री इंडेक्स। तो बी ट्री क्या है? ये एक एमवे ट्री का वर्जन है, एडवांस वर्जन है। और बी ट्री इंडेक्स के लिए हम लोग एक बी प्लस ट्री जो वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि व्हाट इज बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री के अंदर जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में बनाया जाता है। इसके अंदर जो डेटा है वो सबसे नीचे वाली यानी लीफ नोड पर ही बनाया जाता है। दैट मीन्स यू हैव अ रूट नोड एंड देन यू हैव अ लीफ नोड। और डेटा जो है वो रूट नोड पर भी नहीं होता है, सारा का सारा डेटा जो है वो लीफ नोड पर ही पड़ा होता है। जैसे आप मान के चलें कि आपकी रूट नोड में 3 कीज हैं। एक है लेट अस सपोज 100, दूसरी की है आपकी 200, और तीसरी की है आपकी 300। तो लीफ नोड के इसके 4 लीफ नोड चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। वन इज जिनकी सबकी वैल्यू 100 से लेस होनी चाहिए, एक जिनकी वैल्यू 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, एक जिनकी वैल्यू 200 और 300 के बीच, और एक जिनकी सबकी वैल्यू 300 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब सारा का सारा जो डेटा है वो इन लीफ नोड्स के अंदर ही होगा। यानी इसके लेवल्स कितने हैं? सिर्फ लेवल 1 यानी लीफ नोड। सारा का सारा डेटा जो है वो इस लीफ नोड्स के अंदर ही पड़ा है और वो भी सॉर्टेड ही पड़ा है। फॉर एग्जांपल,
अगर आपको दो वैल्यूज इंसर्ट करनी है 88 एंड 98, तो वो दोनों की दोनों ये वाली नोड के अंदर आएंगे और वो भी सॉर्टेड में आएंगे, यानी 88 एंड देन 98. So B plus tree is an excellent data structure that we can use to maintain the indexing for the OLAP. So what is a B plus tree? B plus tree is a variation of B tree. इसमें क्या होता है कि the data is kept in the leaf nodes. हम लोग नॉर्मल टेबल्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इंडेक्सिंग को सेव करने के लिए? हम बी प्लस ट्री क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल टेबल में डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या सॉर्टेड फॉर्म में रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जब सॉर्टिंग होगी, नए एलिमेंट्स आएंगे, वो अपनी जगह पर जाएंगे, तो शिफ्टिंग होगी, डाटा को शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। और जब डेटा ऊपर नीचे शिफ्ट होगा तो हर बार इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन अ सॉर्टेड मैनर। तो टेबल इज नॉट अ गुड फॉर्म। बी प्लस ट्री के अंदर क्योंकि डेटा सिर्फ लीफ नोड पर होता है और हमें सिर्फ उसका लिंक डाल देना है उसके अंदर, तो शिफ्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही कम होती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हाउ वी फॉर्म द बी प्लस यू कैन से ट्री इंडेक्सिंग। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि वी हैव सर्टेन प्रोडक्ट आईटीज, वेट, साइज एंड पैकेज टाइप्स। पैकेज टाइप्स आर फ्रॉम ए टू जे। तो इसको बी प्लस ट्री में कैसे बनाया जा सकता है? जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि रूट नोड जो है उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ कीज हैं। तो ये आपकी रूट नोड है। डी एंड एच ये दोनों वैल्यूज नहीं है, ये दोनों कीज हैं। तो ये कीज हमें हेल्प क्या करती है? ये बताने के लिए कि जो भी वैल्यूज या कैटेगरीज जो हैं वो डी से तक हैं, डी से लेस या डी तक हैं, वो इस साइड पर आएंगी। ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज जो ई से लेके एच तक हैं वो इसके अंदर आएंगी। एंड ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन एच वो इस साइड पर आएंगी। फर्दर आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज ए से लेकर डी तक हैं वो इधर आ भी रही हैं और वो सॉर्टेड भी हैं। इसी तरह से ये भी सॉर्टेड है और इसी तरह से ये भी सॉर्टेड है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज नॉट टू मच ऑफ शिफ्टिंग जब हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। एंड जो लास्ट लेवल है उसमें बहुत ही इजी वे में आप इंडेक्सिंग कर कर रख सकते हैं। सो बी प्लस ट्री इज वन वेरी पॉपुलर इंडेक्सिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू इंडेक्स द ओलैप आर्किटेक्चर। इसमें सारा का सारा डाटा लीफ में लिखा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं होती है। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड द बिटमैप इंडेक्सिंग। बिटमैप इंडेक्सिंग से आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि बिटमैप में हम लोग रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जैसे एक इमेज को सेव करते हैं वंस एंड जीरोस की हेल्प में, तो हम लोग वो यूज करेंगे इंडेक्सिंग को करने के लिए। तो एक बिटमैप इंडेक्स में क्या होता है कि जो एक वैल्यू होती है v इन द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट क्या होता है? एक एट्रीब्यूट की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें से एक वैल्यू को हम लोग उठाते हैं और उसको एक डिस्टिंक्ट वेक्टर bv से सेव करते हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे हम बात करते हैं सिटी की, तो आपकी सिटीज कितनी हैं, दैट इज द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। उसमें से एक सिटी को उठाइए और उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ बिट वेक्टर बी वी। कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, अगर तीन सिटीज हो सकती हैं तो ये हमारी डोमेन है। तो कपूरथला के लिए अलग बिट वेक्टर, जलंधर के लिए अलग बिट वेक्टर और लुधियाना के लिए अलग बिट वेक्टर। The bitmap representation is an alternate method to the row IDs representations in the B tree। वो हम लोग आगे जो है देखेंगे।
प्लस इसके अंदर बूलियन ऑपरेशंस लाइक और एंड नॉट इन द सिलेक्शन प्रेडिकेट ऑफ मल्टीपल इंडेक्सेस यूज किए जाते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है फॉर फास्टर रिट्रीवल ऑफ द डेटा। इन द एंड हमें एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा हाउ द बिटमैप इंडेक्सिंग इज डन। आप इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाले टेबल को यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कस्टमर्स वो कौन से रीजन से है और उसका टाइप क्या है यहाँ पर बताया गया है। नाउ वी वांट टू क्रिएट द बिटमैप इंडेक्स फॉर विच फील्ड, फॉर द रीजन फील्ड। अब आप बता सकते हैं कि रीजन फील्ड की डोमेन क्या है। इसके अंदर चार तरह की वैल्यूज आ रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। अभी वेस्ट नहीं आ रही है, तो हम मान के चलते हैं कि तीन ही वैल्यूज, यानी रीजन की एट्रीब्यूट की तीन डोमेन्स हैं। वन इज नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R1 says north, that is why south and east are 0. R2 region says south. R3 says it is from north. R4 entry says it is from the east, and the R5 जो आपका रिकॉर्ड आईडी है, it says it is from the south. तो I repeat, the first entry as you can see is from the north, तो north के नीचे 1 है। देन थर्ड एंट्री सेज इट इज फ्रॉम द नॉर्थ, तो वो भी 1 है। सो दिस इज साउथ कहां पर आ रहा है? सेकंड और फिफ्थ में। आप यहां देख सकते हैं सेकंड एंड फिफ्थ में। और सी ईस्ट कहां पर आ रहा है? सिर्फ C4। सो दिस इज द बिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या बिट मैप रिप्रेजेंटेशन, जिससे इंडेक्सिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, बिकॉज वी आर जस्ट सपोज टू पिक अप द वंस एंड जीरोस। तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है, इंडेक्सिंग जो है वो बन चुकी है। तो R1 में ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, what is the type attribute? Type is franchise or company operated. So here you can see जो franchise है टाइप है, they are one, जो company operated है they are one. So this is how we can create multiple indexes on the same data. The next is OLAP query processing. OLAP क्यूरी प्रोसेसिंग की को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। वन इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि OLAP क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप बताएंगे इंडेक्सिंग के बारे में, फिर आप बताएंगे मटीरियलाइजिंग ऑफ द क्यूबॉइड्स के बारे में। इंडेक्सिंग हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड मटीरियलाइजिंग ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मटीरियलाइजिंग ऑफ द क्यूबॉइड्स का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम मानते हैं कि एक डेटा क्यूब के 3 डायमेंशंस या एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? सिटी, आइटम एंड ईयर। यानी हम लोग 3 डायमेंशन से डेटा को सेव करेंगे, सिटी वाइज, आइटम वाइज एंड ईयर वाइज। और किस चीज के लिए, किस मैयर के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं? सेल्स मैयर के लिए बना रहे हैं, यानी इट रिप्रेजेंट्स द सेल्स। सेल्स बाय सिटी, बाय आइटम एंड बाय ईयर। टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने होंगे? क्योंकि 3 डायमेंशंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स विल बी 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसमें से एक क्यूबॉइड जो है वो नल क्यूबॉइड होता है, एंड नल मतलब एवरीथिंग, तो वो दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नल मींस एवरीथिंग, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एक क्यूबॉइड ऐसा होगा जो तीनों को लेकर बनाया जाएगा, यानी इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस। दैट मींस वन क्यूबॉइड विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशंस। 3 को क्यूबॉइड ऐसे होंगे जो तीनों डायमेंशंस को अलग अलग से दिखाएंगे, यानी एक क्यूबॉइड अकेला सिटी के लिए, एक क्यूबॉइड केवल आइटम के लिए, और एक क्यूबॉइड केवल ईयर के लिए। इसके अलावा 3 क्यूबॉइड्स बनेंगे जिसमें दो दो डायमेंशंस को क्लब किया जाएगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? एक क्यूबॉइड जो सिटी और आइटम, एक क्यूबॉइड सिटी और ईयर, और एक क्यूबॉइड आइटम और ईयर को लेकर।
तो आप देखिए जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, यानी आप डेटा को सिटी, आइटम और ईयर तीनों के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, या सिर्फ सिटी, आइटम या ईयर के हिसाब से देखना चाहते हैं, या सिटी आइटम, सिटी ईयर या आइटम ईयर के प्रोस्पेक्ट से या व्यू से देखना चाहते हैं, वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी डायमेंशंस को कवर कर चुके हैं। अब हमने करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, हमने प्री कंप्यूटेशन या एग्रीगेशन परफॉर्म करना है इन सभी क्यूबॉइड्स के लिए। यानी what is the total number of sales city wise, what is the total number of sales item wise, what is the total sales or average sales year wise. Otherwise, what is the total sale in a particular city for an item year, इसका aggregation. Otherwise, what is the total sale for a item in a particular city, इसका जो हम लोग प्री कंप्यूटेशन करते हैं। तो प्री computation of these cuboids is done so that we can get a faster response. और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देयर आर ओनली थ्री डायमेंशन, सिटी, आइटम एंड ईयर, एंड जो हम लोग एग्रीगेशन या प्री कंप्यूटेशन करेंगे वो 8 क्यूबॉइड्स के लिए करेंगे जो यहाँ पर मेंशन किया है। और हम ये जो प्री कंप्यूटेशन इन सभी क्यूबॉइड्स के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ द cuboids. I hope this is clear what is materialization of the cuboids. अगर हमें 3 dimensions दी गई हैं, उसके correspondingly 8 cuboids बनते हैं। हम उन 8 cuboids के लिए हर cuboid की प्री कंप्यूटेशन करते हैं, so that प्री कंप्यूटेशन से हमारा फास्टर रिस्पॉन्स मिल सके। एंड दिस प्री कंप्यूटेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ cuboids इज कॉल्ड materializing of the cuboids. ये जो ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज हमने जो ओलैप ऑपरेशंस किए थे, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, दे रिप्रेजेंट द रिलेशनल या डेटाबेस ऑपरेशन सच एज सिलेक्शन एंड projection. So there is no need to worry about that. So that is the end of the topic that is called the uh, क्यूरी प्रोसेसिंग ऑफ द ओलैप। ओलैप क्यूरी प्रोसेसिंग के अंडर दो टॉपिक आते हैं, वन इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर हमने दो टेक्निक्स की हैं, वन इज बी ट्री इंडेक्सिंग एंड बिटमैप इंडेक्सिंग। और ओलैप क्यूरी प्रोसेसिंग में दूसरा टॉपिक आता है मटेरियलाइजिंग ऑफ द क्यूबॉइड्स, जो हमने अभी किया है। The last topic that we are going to do today is called online analytical mining. Now, what is basically data mining, which we have not done so far? Data mining जो है, that is deriving the knowledge from the data so that you can say effective decisions can be taken. माइनिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लासिफाई करना डाटा को, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द डेटा माइनिंग। तो बेसिकली ऑनलाइन एनालिटिकल माइनिंग है क्या? Online analytical mining integrates with the online analytical processing with data mining and mining knowledge in multi-dimensional databases. यानी इंटीग्रेशन है। ऑनलाइन एनालिटिकल माइनिंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ ओलैप, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसके साथ है इसकी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन विद द डेटा माइनिंग। तो इंटीग्रेशन कितने लेवल्स पर या हम लोग किस किस एपीआई का यूज करते हैं? वन इज कॉल्ड द जीयू एपीआई, वन इज कॉल्ड द क्यूब एपीआई एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द डेटाबेस एपीआई। तो जो ओलैम इंजन है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ओलैप इंजन, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द ओलैप इंजन। इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बोथ एक्सेप्ट्स, जो क्यूरी एक्सेप्ट करनी है उसके लिए GUI एपीआई है। तो प्लीज नोट दिस थिंग डाउन कि व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई, दैट मींस GUI एपीआई। दिस इज बेसिकली यूज्ड टू एक्सेप्ट द क्यूरी। यूजर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्यूरी को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग एक GUI एपीआई यूज करते हैं।
इसके बाद दोनों उस क्यूरी का फास्टर रिस्पॉन्स देने के लिए इकट्ठा काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा क्यूब्स इन द डेटा एनालिसिस। उसके लिए कौन सी एपीआई यूज की जाती है? क्यूब एपीआई, दैट मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा क्यूब्स। And in the end, the data cube can then be constructed, finally constructed by integrating multiple databases. तो उसके लिए कौन सी एपीआई यूज करते हैं हम लोग? डेटाबेस एपीआई। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ऑनलाइन एनालिटिकल माइनिंग इंजन इज दैट इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टास्क। ये हम लोग आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स में करेंगे। और सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द data mining are association, classification, prediction, clustering, time series analysis, etc. So in the end, this is the uh, structure of an online analytical mining engine. As you can see on the top, what we have is the GU API. What is the use of this GU API? It is used to accept the input from the user. Then there are two engines in parallel. They work together in the formation of the cube through the cube API. And the final, you can say, formation of the data cube can be done by integrating the data from multiple data sources. और इसकी इंटीग्रेशन में कौन हेल्प करता है? डेटाबेस API. So students, this is the end of the lecture today, and it was also the last topic of this unit. And from the next lecture, we will start with what is data mining. Thank you very much.